तो ये पार्ट 2 होने वाला है हमारा ट्रेडिंग व्यू कोर्स का, ठीक है। तो इसमें आज हम देखेंगे लेफ्ट साइड में जो ये सारा ऑप्शन दे रहा है, हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, और हम अपने ट्रेडिंग चार्ट पे हम कैसे ये सारा ऑप्शन को यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी में हम ड्रॉ कर सके, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है यहाँ हम ड्रॉ करके दिखा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ये कर्सर है, ठीक है, जो कि हम ये जो कर्सर को हम घुमा रहे हैं इस पे, ये चीज दिखाता है कि ये ऊपर, ये लेफ्ट राइट, ये अप एंड डाउन, ये जो करा किया जाता है ये उसके बारे में है, ठीक है। इसमें इसका ज्यादा डिटेल नहीं है। इसमें क्लिक करेंगे तो डॉट वाला डॉट का सीन करेंगे तो यहाँ पे मेरा डॉट, देखिए डॉट आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डॉट की तरह दिखेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो एरो चाहिए तो यहाँ पे एरो, देखिए एरो आ गया। फिर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हाईलाइट करके बताएगा कि ये कौन से क्या है, ये हाईलाइट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेम ऐसे ही आ जाएगा। ये इरेजर है, अगर मान लीजिए कुछ मुझे लिखना है और लिख के मुझे कुछ इरेज करना है तो उस चीज को मैं यूज कर सकता हूँ। इरेजर का मतलब मेरा ये रहेगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्रॉस यूज करेंगे। बहुत लोग ये एरो भी यूज करते हैं, बट हम लोग क्रॉस यूज करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं दूसरा, ये इसमें है कि ये ट्रेड लाइन, मतलब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ये ट्रेंड टूल्स इसको बोलते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कितना सारा चीज आएगा, बट हम इतना सारा को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम वही एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे काम के लायक है, ठीक है। तो हमारे काम के लायक जो है हम उसको पहले हाईलाइट करके और रख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये एक ट्रेड लाइन का हमारा काम है, तो इसको क्या करेंगे, इसको फेवरेट पे क्लिक कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे देखिए ऐड होना शुरू हो गया है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे हम एक बार फेवरेट पे यूज करेंगे, टिक करेंगे, हमारे ये इस पे आ जाएगा, और यहाँ से हम इसको ट्रेन लाइन की तरह खींच सकते हैं, और ये खत्म है, इसको हम कहीं उठा के रख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी मेरा टूल्स है इसको हम फेवरेट पे यहाँ पर ला लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या करेंगे, मैं एक ट्रेन लाइन को कर लूंगा, दूसरा हमारा ओरिजेंटल लाइन को हम कर लेंगे। सबके बारे में बताएंगे एक एक कर, पहले इसको हम कर लेते हैं। ओरिजेंटल लाइन को भी हम फेवरेट कर लेते हैं, देखिए। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को फेवरेट किए तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐड हो गया। यही हम फेवरेट से टिक हटा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा ये हट गया, ठीक है। तो हम अभी इसको फेवरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक है, इसको भी हम कर ही लेते हैं फेवरेट, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन की जरूरत नहीं होती है, ये पैरेलल चैनल है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा ये जोन मार्क करने के लिए ये आता है। बाकी देख रहे हैं यहाँ पे हमारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें हमारी ये जो है चार जो इसमें टूल्स है जो हमारे काम के लायक है, बाकी का काम के लायक हमारा नहीं है, ठीक है। ये सबकी कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। पहले अब अभी हम इस पे हम अभी हैं ट्रेंड टूल्स पे हैं अभी, ठीक है। तो ट्रेंड टूल्स पे जो हम लोग फिल्टर करके निकालेंगे चार टूल्स, हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रेड लाइन, ठीक है। हम ट्रेड लाइन की बात करते हैं। तो ट्रेड लाइन को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं कोई, देखिए कोई ऐसा ट्रेंड, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, कोई ऐसा मार्केट जो चल रहा है कुछ ऐसा। एक मिनट मैं अपना टूल्स को ओपन कर लूँ जरा, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, कई बार ये मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे मार्केट ये ऐसे चल रहा है, चला, फिर एक ऐसे आया मार्केट, हायर लो बनाते जा रहा है, ठीक है, देखिए ऐसे बना दिया। अब मैं जो देख रहा हूँ, एक यहाँ पे, मैं इसको ले लेता हूँ पहले, ठीक है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे एक लो बनाते जा रहा है, देख रहे ये लो, ये लो। तो हम एक बार इसको हम क्या करेंगे, ट्रेड लाइन को लगाएंगे, यहाँ पे ट्रेड लाइन को लेंगे और इससे कनेक्ट करेंगे। ये मेरा ट्रेड लाइन है, देख रहे मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये इसको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यानी कि हर बार जब भी यहाँ मार्केट आ रहा है,
हर बार जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ जा रहा है, फिर उसी ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर उसी तरह का ये एक ट्रेंड लाइन को बना रहा है सपोर्ट, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यूज करते हैं कि मार्केट अगर अप डाउन करके जा रहा है तो उसको हम एक ट्रेंड लाइन मिलाएंगे, और ये ट्रेंड लाइन जो है वैलिड होता है 2 या 3, जैसे 3 टैप मारता है, एक टैप है 2 3 टैप, तब हम वैलिड मानेंगे कि हाँ ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। अगर 1-2 मार रहा है 1-2 मार रहा है तो हम 1-2 को भी कंसीडर कर सकते हैं, 2 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन जो है ये प्रॉपर नहीं बनता है, आप देख रहे हो एक यहाँ पे टिप मारा, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, यानी कि ट्रेल लाइन एक एग्जैक्ट ट्रेल लाइन नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब मानते हैं इसका काम इतना ही है, ट्रेल लाइन को हम ड्रॉ करके अपना ट्रेड को फाइंड करते हैं, जब भी यहाँ मार्केट आएगा तो हम बाई करेंगे। इसका भी एक सेटअप है मेरे पास सॉरी सॉरी, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है ठीक है, ट्रेल लाइन पे भी एक हमारा सेटअप है, वो हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में, जब हम सेटअप के बारे में बात करेंगे तब वो हम सेटअप बताएंगे कैसे ट्रेड हम लेते हैं ट्रेड लाइन पे। ठीक है, फिलहाल अभी समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, जब भी ट्रेड लाइन के पास आता है तो हम यहाँ से हम बाई का एक ट्रेड बनाते हैं, फिर यहाँ पे आता है फिर एक बाई का ट्रेड, फिर यहाँ पे आएगा बाई का ट्रेड। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्टली बाई नहीं करना, इस पे हम लोग बहुत चीज देखते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। अब आते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। चलिए फिलहाल हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसको कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यूज करते हैं उसको समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक मार्केट जैसे चल रहा है, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे मतलब एक जोन में फंस गया मार्केट। ठीक है जोन में फंस गया मार्केट। तो हम इसको देख रहे हैं कि बार बार इस जगह से मार्केट ऊपर चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस लाइन को हम मिलाएंगे इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन से मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन मिला दिए, तो जब भी ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो बार बार इसे ही कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आकर सपोर्ट ले रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सेम यही इसका उठा के ऊपर हम कर देते हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस ले रहा है, यानी कि बार बार मार्केट इस यहाँ पे जा रहा है, टच करके नीचे आ जा रहा है, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, टच करके नीचे आ जा रहा है, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, टच करके। तो ये अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि भाई ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यही हम लगा देंगे तो एक हमारा एक ट्रेड बन जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से फिर नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ जा रहा है। ठीक है और हम देखेंगे कि क्या प्रीवियस कैंडल भी क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पीछे जाएंगे, देखें हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लिया है। तो ये हम इसलिए लगाते हैं कि हम प्रीवियस में भी चेक कर पाए कि हमारा ये क्या रेसिस्टेंस लिया है या सपोर्ट लिया है। हम इसलिए लंबा ये हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं कि लंबा मुझे डाटा को एनालाइज करने को मिल जाए, क्या प्रीवियस में भी ये क्या ये लेवल काम किया है, तो इसलिए हम लोग ये लगाते हैं। अगर आपको प्रीवियस की जरूरत नहीं है तो उसके लिए हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रो हमारा रे मतलब ये काम करता है। जैसे मान लेते हैं मुझे पीछे की डाटा को नहीं जाना, मुझे आगे के डाटा को ट्रेड करना है, कि मैं उसको कैसे करूंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं इस चीज को लूंगा और मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा यहाँ तक। पीछे की मुझे डाटा की जरूरत नहीं, मुझे आगे का डाटा जरूरत है कि आगे अगर इस पे आता है, मार्केट अगर यहाँ से घूमता है, घूम के और यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ट्रेड पंच कर पाऊँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम प्लान करते हैं इस चीज को। सॉरी, कुछ दिन से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तबियत घर से जब आए हैं तब से मेरा तबियत खराब चल रहा है, दवा ले रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा है।
आई होप कि ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस पे। ठीक है, कभी भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो ये एक सपोर्ट लेकर ऊपर चला जा रहा है, तो हम इस चीज को यूज करते हैं, ट्रेड को फाइंड करते हैं, एक लेवल को फाइंड करते हैं कि हाँ भाई ये लेवल बहुत मतलब मजबूत है, यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, यानी कि यहाँ बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं अपना पोजीशन को सेल करने के लिए, बाई करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होते हैं। यहीं पे एक लिक्विडिटी का एक सेटअप है जो कि हम आपको बताएंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेविटी होती है जिसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड करते हैं। फिलहाल ये सब चीज आपको बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग वे को हम लोग यूज अपना ट्रेड में कैसे करेंगे स्मार्टली। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी। हमको अगर ट्रेड करना है, अगर ये सेटअप मुझे मिला है ट्रेडिंग वे का, तो हम इसको हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे ना। हम इस टूल्स को यूज करेंगे अपने ट्रेड को क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए नहीं। ठीक है, तो हम ये सारे टूल्स को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से इसको यूज करें। ठीक, तो हम ये हो गया। लेकिन अब चलिए, अब हम आते हैं चौथा पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल चैनल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे आया, टच किया, चला गया, बट ये टच नहीं किया, ये भी टच नहीं किया, मार्केट यहाँ पे टच नहीं किया, ये टच नहीं किया। अब आप लोग बैठिएगा कि भाई ये टच करेगा तभी हम लेंगे, लेकिन यहीं से देखो मुड़ के चला गया, यहीं पे मुड़ के चला गया, यहाँ मुड़ के चला गया, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं ये सपोर्ट नहीं ले रहा, लेकिन ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए होता क्या है, कभी भी मार्केट एग्जैक्ट अपना ट्रेड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो टच नहीं करता, वो एक जोन को टच करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, और मार्केट ऐसे ही चलता है, एग्जैक्ट लेवल वो टैप नहीं करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या करता है कि जोन को टैप करके ऊपर जाता है, नीचे आता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये पैरेलल चैनल को यूज करेंगे। यहाँ से उठाए और हम इस जोन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक जोन हो गया, अगर इस जोन में टैप करता है मार्केट, यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे तो एक जोन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तभी जाके हम अच्छे से ट्रेड कर लेंगे। चलिए हम इसको यूज नहीं करें तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये ओरिजेंटल रे को भी यूज करते हैं। हम एक यहाँ पे कर लिए, फिर हमको दूसरा चाहिए तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। यानी कि ये बीच में हमारा एक ये सपोर्ट जोन है, इस बीच में कभी भी टैप करेगा मुझे ऊपर की बाइंग की पोजीशन बना के रख लेना है। ठीक है, यानी कि हमको एक लाइन पे हमको नहीं लेना है ट्रेड कि भाई हाँ इसको टच नहीं किया या टच किया या इसको ब्रेक कर दिया, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये ब्रेकआउट नहीं किया, ये जोन को ये टैप करके टच करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए कि जोन पे ही मार्केट आता है। कभी भी मार्केट अपना एग्जैक्ट लेवल को टच नहीं करता, या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, वो अपना जोन को टच करके चला जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट वो प्राइस को टच नहीं करता है। ठीक, तो ऐसे ये काम करता है। चलिए ये चीज को समझ गए बहुत अच्छे तरह से, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये गैन एंड फिबोनाची टूल्स। देखिए इसमें तो बहुत सारा चीजें हैं, बट हमारे काम के लिए बस 2-3 ही रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं, नीचे आता रहता है, ये गन बॉक्स है, बट इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता देंगे जब हम सेटअप बताएंगे। इसका भी सेटअप है और बता देंगे कैसे यूज करते हैं। इसमें हम सिर्फ यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, एक फेवरेट यूज कर लेते हैं, फेवरेट में डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मेरे फेवरेट में आ गया। ठीक, अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, फिबोनाची को हम यूज करते हैं एक रिट्रेसमेंट के लिए। मानिए मार्केट जा रहा है ऐसे, हायर लो, हायर लो, हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता है कि भाई अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ये नीचे आएगा तो कहाँ तक का आ सकता है। मुझे नहीं बढ़िया है कि भाई ये जा रहा है तो अब नीचे आ रहा है, तो नीचे ये कहाँ तक आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची टूल्स यूज करते हैं। तो हम टूल्स यूज करते हैं स्विंग लो से स्विंग हाई तक। ठीक है, इसको हम लेते हैं यहाँ से, हम स्विंग लो देखेंगे, यहाँ पे मेरा स्विंग लो है, तो हम यहाँ से लगाएंगे और ले जाके ऊपर पे हम ऐसे रख देंगे। ठीक, ये सारा हम चार्ट पे भी दिखाएंगे कैसे यूज करते हैं, और इसका भी बहुत
अच्छी तरह से यूज करने को बताएंगे, जहाँ से हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखिए मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर गया है यहाँ तक, अब मुझे नहीं पता है कि ये मार्केट कहाँ तक आ सकता है। देखिए मार्केट कहाँ से आ सकता है, मार्केट हो सकता है तो ये एक अपना जोन जो है ये ऐसे 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 करते करते ये अपना 50% और 60% के पास आ सकता है। ठीक है, ये अपने 50% के पास आके या 60% को टच करके या 60% के थोड़ा सा नीचे या 50% से थोड़ा सा नीचे, यानी ये जोन जो है मेरा ये रिवर्सल का जोन है। यहाँ से आएगा, यहाँ से टैप करके सीधे डायरेक्ट अपना हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, जिसको बहुत परेशान हो गए खांसी को। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं सीखने पे। अभी ये तो तबीयत खराब हुआ है तो होते रहेगा। देखिए हम समझते हैं कि मेरा जो गोल्डन जोन होता है, आप लोग जानते होंगे फिबोनाची का जो गोल्डन जोन होता है वो 0.5 और 0.6 होता है। इस बीच से हम अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक ऐसा कैंडल बनाएगा जिसमें कैंडल में यहाँ पे हम 3 कैंडल देखेंगे। पहला कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल होगा जिसका वीक लंबा होगा, बॉडी हल्का होगा, ये हम यानी कि हैमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होगा बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि जिसमें आपका वीक छोटा रहेगा और बॉडी बड़ा रहेगा, ग्रीन कैंडल का रहेगा, और वो ग्रीन प्रीवियस रेड कैंडल कलर को पूरा इंगल्फ कर जाएगा। ठीक है, इंगल्फिंग। ठीक है, उसको दूसरा। तीसरा कि ये आपका यहाँ पे एक सेटअप बनाएगा डोजी का। डोजी मीन्स जैसे कि नहीं उसका बॉडी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह से उसका एक छोटा सा डोजी कलर का रहेगा। अगर ये 3 कैंडल यहाँ पर देख रहा है तो समझिए यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है, बट हम सिर्फ इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे और भी चीजें देखेंगे, इसके साथ और भी टूल्स को यूज करेंगे, उसी चीज हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं फिबोनाची का। ठीक है, तो चलिए फिबोनाची भी क्लियर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी तक कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, सब समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं मेन इस पे, पैटर्न्स पे। देखिए बेसिकली पैटर्न्स क्या होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है, वो यही से होता है, बट इसमें हम कुछ भी लेने। अब देखिए मार्केट इतना स्मार्ट हो गया है कि हैंड एंड शोल्डर भी अब फेल हो जाता है भाई। अब इतना ना ज्यादा हेड एंड शोल्डर पे वीडियो बन चुका है, उस पर ट्रेड पंच हो चुका है कि अब वो मार्केट समझ गया है कि हाँ भाई मार्केट में हेड एंड शोल्डर वाले बंदे हैं अभी, तो उनको ट्रैप करता है। अब हेड एंड शोल्डर पे जो ट्रेड लेते हैं ना, उनको मार्केट ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अब वो काम नहीं करता है, वो हेड एंड शोल्डर का जमाना गया है भाई। ठीक है, तो हम लोग ये सेक्शन छोड़ देंगे, इसमें हमारी कोई काम का कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे छोड़ते हैं। मैं क्यों बताने जाऊँ जब आप लोग इस पर ट्रेड ही नहीं करना है, इसको आप लोग यूज ही नहीं करना, फिर मैं ये बेसिक कोर्स में भी मैं क्यों बता के आप लोगों का टाइम में वेस्ट करूँ और एक्स्ट्रा में टाइम को बढ़ाऊँ इसमें। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, कभी मैं बताऊंगा इसका यूज जब हम स्टॉक को फिल्टर करेंगे तब हम इसको बताएंगे। फिलहाल अभी इसको रहने देते, कोई नहीं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे फोरकास्टिंग। ये बहुत भाई मजेदार चीज है, इसके बिना तो आप लोग ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें, क्लिक करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा 1 2 और ये 3। ठीक है, तीन चीज आप लोगों का ट्रेडिंग को इतना सुधार सकता है, आप लोगों को मतलब समझ नहीं सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ कैसे। देखिए ये क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, पहले इस दोनों को हम यूज कर लेते हैं। इसको पहले हम लॉन्ग पोजीशन को और शॉर्ट पोजीशन को यूज करते हैं। चलिए इसके साथ फिक्स रेंज वैल्यू प्रोफाइल को भी यूज कर लेते हैं, इसको भी बताएंगे, बस यूज कैसे करते हैं वो चीज बताएंगे। ठीक, देख रहे हैं कभी भी हम यहाँ पे स्टार मार्क करते जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा हर टूल्स ऐड होते जा रहा है। अब इसको अगर हम हटाना चाहेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए हट गया, ये हट गया, तो सेम हम इसको यूज करते हैं। चलिए फिलहाल हम फिक्स रेंज वैल्यू को बता ही देते हैं। पहले हम इसको यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं और हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है,
इसको हम अभी बंद कर देते हैं। मेरे पास अब 3 टूल आ गया। अब हम क्या करते हैं, मार्केट मान लेते हैं मुझे ट्रेड लेना है, मुझे ट्रेड का सेटअप दिख गया, ठीक है, मुझे ट्रेड का सेटअप दिखा कि मार्केट एक हायर हायर लो बना रहा है, फिर एक रिवर्सल यहाँ पे आके यहाँ पे एक मुझे ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ से बाइंग करना है, तो हम तो यहाँ पे ट्रेड ले लिए। अब हम ट्रेड जब ले लिए तो मान लीजिए मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, मैं उसको कैसे करूँगा। मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मान लें मुझे 1:2 का मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे 1 यानी कि 1:2 यानी कि अगर मुझे 10 रुपए को मुझे लॉस करना है, मुझे 10 रुपए का मैं ऐसा लगा रहा हूँ, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब मान लेते मुझे चार्ट पे मुझे उस चीज फोरकास्टिंग टूल्स लगाना है, तो उसके लिए वो क्या करना है, ये बुलिश का लॉन्ग पोजीशन के लिए मुझे यूज करना है, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए यूज करना है। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे और ये ऊपर की तरफ खींच देंगे हम ऐसे में, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ खींच देते हैं ऐसे। अब देखिए इसमें होता है क्या, ज्यादा चीज में नहीं बताऊंगा। देखिए ये जो थोड़ा सा रेड कलर का है, ये हमारा स्टॉप लॉस होती है, यानी कि मेरा ये रिस्क होती है, ये रिस्क, तो ये रिवॉर्ड होती है, ठीक है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:55, यानी कि 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, ठीक है, 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर मैं वही चीज को ऊपर कर दूं तो ये मेरा 1:2 हो गया, देख रहे हैं 1:2 रेशियो हो गया, तो मुझे 1:2 लेना है, ये मेरा है, देख रहे हैं 299 और मुझे 598 का टारगेट मिलेगा, नहीं है 1:2 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसे यहाँ से पोजीशन लेंगे और यहाँ से पोजीशन लेंगे, जब मुझे यहाँ पे बाइंग में किया तो यहाँ पे ऊपर पड़ जाएगा, टच करेगा, यानी कि मेरा अचीवमेंट कंप्लीट हो गया, मेरा अचीवमेंट कंप्लीट हो गया, यानी कि बस मेरा टारगेट हिट हो गया। तो ये लगाने से ये होता है कि कॉन्फिडेंस मिलता है, भाई मैं यहाँ से अगर ट्रेड लिया हूँ और इसमें चल रहा है, यानी कि मैं अभी ग्रीन में हूँ, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। अगर जब इसमें आएगा तब मैं अलर्ट हो जाऊंगा, भाई ये मेरे ही अब लॉस हो रहा है और यानी कि मेरे बाइंग जोन से नीचे आ रहा है, तो मुझे ये पता चलते रहता है और अपना अपना जो ट्रेड हो ये मैनेज करते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। सेम वैसे ही शॉर्ट पोजीशन के लिए होती है, अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेड लिए शॉर्ट और मेरे यहाँ पे करना है कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। तो ऐसे हम लोग फोरकास्टिंग टूल्स लगाते हैं कि भाई हम अपने ट्रेड को रिस्क टू रिवार्ड कितना पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे यूज करते हैं। चलिए मेन चीज अब हम आते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये देखिए, ये मुझे भी बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका उपयोग अगर मैं बता भी दूंगा तो आप लोग कर नहीं पाइएगा। ये इसके लिए मास्टर करना पड़ेगा भाई, मार्केट को, आपको मार्केट को कुछ समय देना पड़ेगा तब इसको यूज कीजिएगा। हालांकि इसको हम लोग यूज करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड पंच कहाँ पे ज्यादा हो रही है, बस इतनी आप लोग समझिए कि नंबर ऑफ ट्रेड पंच कहाँ पे हो रही है, इसको देखने के लिए हम लगाते हैं जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे आ गए, ठीक है। मुझे पता करना है कि इस लो से, ये वाला लो है, इस लो से इस हाई के इतने के बीच में मेरा सबसे ज्यादा ट्रेड पंच कहाँ पे हुआ है, उसको मुझे जांचना है। तो हम क्या करेंगे, फोरकास्टिंग टूल को लेंगे, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लेंगे और हम इस लो से इस हाई तक को हम मिला देंगे। देखिए एक चीज और बता देते हैं ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये फ्री नहीं है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। देख रहे हैं अभी ये ट्रेडिंग व्यू ने क्या बोला, अभी इंडिकेटर एरर दे दिया, यानी कि ये हर किसी को नहीं मिलेगा, ये उन्हीं को मिलेगा जो परचेज करेंगे ट्रेडिंग को। ये मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, देखो ये तब यूज करते हैं जब आप बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, भाई मुझे कहाँ पे मुझे देखना है कि भाई सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ पे पंच हो रही है, ठीक है, ये चीज है। अगर आप लोगों के पास कोई और ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर,
तो उसमें ये शायद ऑप्शन देता है, आप उसमें लगा के चेक कर सकते हैं। डेल्टा वगैरह में देता है, डेल्टा में चेक कर सकते हैं, एक्सएम में आप चेक कर सकते हैं, कॉइन डिसेक्स में भी आई थिंक देता है, एक्सनेस में भी देता है। तो आप उसमें भी ये जाके एक बार ट्राई करना, चेक करना, और चेक ये करना है कि आपको अगर ये यहाँ पे यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये चेक करना है कि पीओसी वैल्यू, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, उसको बोलते हैं। जैसे इस तरह का लाइन रहेगा, इस तरह का लाइन रहेगा, अगर ये जहाँ पे वो लाइन रहेगा, समझिएगा वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड पंच यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेंडिंग ज्यादा है, ये ऑर्डर ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर ऐसे जा रहा है ब्रेक करके, यहाँ पे आता है तो रिएक्शन करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये ब्रेक कर जा रहा है, फिर यहाँ से अगर ब्रेक आ रहा है तो यहाँ से नीचे आएगा। तो हम लोग इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं अपना जो ट्रेड एक्सनेस है, एक्सनेस के टर्मिनल पे मैं आपको समझा दूंगा जब मैं ट्रेड करूंगा, तब ये चीजें बहुत ही बढ़िया यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया है, और इसको मैं यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिक जो अभी हम ड्रॉ कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमको जैसे ब्रश लेना है, हाईलाइट करना है, जैसे मैं अभी इसको यूज कर रहा था यहाँ से ड्रॉइंग के लिए, इसको ऐसे देख रहे ऐसे हमें, तो ये उस चीज के लिए है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको करते हैं। बाकी और भी यहाँ पे जैसे हमको एरो चाहिए मार्क करने के लिए, तो एरो यहाँ पे कर देंगे। सेम हमको अप एरो चाहिए, तो हम ऐसे हम अप एरो दे देंगे, ठीक है। सेम वैसे हमको डाउन एरो चाहिए, डाउन। अब इसमें हमको दो चीज चाहिए, दो चीज क्यों कि अब सबसे बड़ा इसमें चीजें होती है, एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम एक ही इसमें भी लेके चलते हैं, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को भी हाईलाइट कर लेते हैं, बट ये बहुत जरूरी होती है। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर का काम क्या होता है, मार्केट मार्केट कभी भी अगर ऐसे चलता है, मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। अब आपको एक जोन को सपोर्ट बनाना है, हम तो पहले इसको भी ले सकते हैं, पैरेलल चैनल को भी ले सकते हैं, बट हम इसको लेते हैं क्योंकि ये सीधे हम लेते हैं ना, देखिए सीधे ही आएगा। ये क्या होता है ना कि ये गड़बड़ा जाता है, ऊपर नीचे चला जाता है, ये ट्रेड लाइन के लिए होती है, ये ट्रेड लाइन के लिए यूज करते हैं, काम तो नहीं किया, ये ट्रेड लाइन के यूज करते हैं, देखिए ऐसे। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमको इसको यूज करेंगे, रेक्टेंगल को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को मुझे कभी भी कहीं भी अगर यूज करना तो सीधे यहाँ उठाएंगे, सीधे लाके रख देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमको हमारा ये काम रहेगा। इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे क्लिक किए, सेटिंग पे गए, इसका हमको कलर चेंज करना है, तो मान लेते हैं इसको हम सेटिंग पे गए, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है, कलर को हम रेड करना है, रेड हो गया, देख रहे हैं। तो हम इसको कलर जो भी है चेंज कर सकते हैं इसमें। फिलहाल चलिए इसको भी हम खत्म करते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट, जैसे कुछ लिखना तो ना हो, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो हमको देखिए दिस इज ट्रेडिंग व्यू, ठीक, ट्रेडिंग व्यू हम लिख दिए। अब इसको हमको कुछ बोल्ड बड़ा करना है, तो हमको देखिए 24 बड़ा कर दिए, और इससे बड़ा करना है, बड़ा कर दिए। इसको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिए, ठीक है। ये सब चीज हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शन पता नहीं क्यों दिया है, इसकी क्या जरूरत है, तो मैंने कभी हम इसको यूज कर लिए, इसको यूज कर लिए, देखिए ये क्यों दिया है भाई, मतलब ट्रेडिंग व्यू ये सब क्यों दिया भाई, किसी से चैट थोड़ी कर रहे हैं, अपना स्टॉक को एनालाइज करना होता है इस पे। तो ये सब बस ऑप्शनल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। अब ये होती है मेजर टूल्स, मानते हैं कि आपको पिप्स निकालना है या पॉइंट्स निकालना है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। पिप्स और पॉइंट को निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पॉइंट कितना पॉइंट गया है, कितना पॉइंट ऊपर गया है, तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से लाके छोड़ देंगे। देखिए ये मेरा परसेंटेज 1%, 1.79% ये अप गया है, ये इतना प्राइस पे अभी चल रहा है, इतना प्राइस पे ये है अभी, मतलब इतना प्राइस मूव किया है, और 11 बार 11 घंटा, इतना मतलब ये सबसे दिखा रहा है। ये बस हम लोग पिप्स निकालने के लिए काम करते हैं, पिप्स आपको पढ़ाएंगे तो इसका और भी बताएंगे, ठीक है। बाकी जूम आउट जूम इन करने के लिए है ये मैग्नेट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये सब चीज सेटिंग है, बाकी इसको कोई यूज नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे मुझे अभी ये मान दें, मुझे ये ट्रेड कर मुझे ये वाला सेक्शन मुझे नहीं दिखाना, तो आप यहाँ से ऑप्शन है, इसको गायब भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको गायब भी कर सकते हैं। नीचे गए,
और हम इधर आता है, इसको गायब भी कर सकते हैं और इधर कहीं होगा, मैं इसको यूज तो नहीं करना है, फिर इसको छोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब आते हैं फाइनली, अब आते हैं इधर। इधर देखिए हमारा प्राइस दिखता है, ये साइड में हमारा प्राइस दिखता है, ये हमारा प्राइस जो चलता है कितने पे लेवल चल रहा है, ये इधर दिखाता है, टाइमिंग वगैरह सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इतना टाइम का मुझे टाइम फ्रेम का ये कैंडल क्लोज होगा, ठीक है। इधर आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हम स्टॉक वगैरह जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखेंगे वो चीज़ यहाँ पे चलेगा हमारा, ठीक है। जो भी स्टॉक हम यहाँ पे रखेंगे वो चीज़ यहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे चलने के बाद मतलब हम अपना फिल्टर करके रखेंगे भाई, मुझे जो स्टॉक को एनालाइज करना है, मुझे जिसमें ट्रेड करना है, वो सब चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर करके रखेंगे, जो कि मैंने करके रखा है सब चीज़, ठीक है। ये अलर्ट का है, अलर्ट लगा सकते हैं। ये आपका डाटा विंडो है जो दिखाता है ये काम करा नहीं होता है। बाकी ये सब कम्युनिटी दूसरे किसी का कम्युनिटी, जैसे आपको चेक करना है कि आगे बिटकॉइन का मूव क्या हो सकता है, तो इसका एनालिसिस जो होती है, ये बाहर के कंट्री या अपने कंट्री के कुछ ऐसे जो ट्रेडर होते हैं जो अपना एनालाइज करके इस पे डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनका ट्रेड को हम फॉलो करें, उनका सेटअप को हम चेक करें, तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे मैंने बीटीसी है, ठीक है, क्लिक की। अब मुझे देखना है कि अब इसको हम प्ले करेंगे तो अभी बीटीसी जो चल रहा है वहाँ पे मेरा ये चला जाएगा। यहाँ बीटीसी है, अभी बता रहा है कि यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे आके ऊपर जाएगा, ये उसका व्यू है कि हम भाई आने वाले समय पे 30 मिनट पे, ये 30 मिनट टाइम पे आने तो ऊपर जा सकता है। यहाँ से एक चैनल आ रहा था, चैनल ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, उसका व्यू है। तो हम उसका ट्रेड को भी कॉपी करके हम ट्रेड कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, तो वो सब अपना व्यू बताते रहते हैं, आप अपना व्यू भी ऐसे ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम इतना सब चीज ट्रेडिंग में सब समझा दिए, एक लास्ट हम इस बाहर को हम कलर वगैरह या हम उसका सेटिंग कैसे करते हैं वो चेक बता दें। देखिए राइट क्लिक करेंगे, इस पे हम एक सेटिंग ऑप्शन, मान लीजिए मुझे कोई इंडिकेटर मुझे डिलीट करना है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करना है, हम चार्ट को रिफ्रेश यहाँ से कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद हम सिंबल पे जाएंगे। मुझे अगर कैंडल का कलर, ये जो कैंडल का कलर मुझे चेंज करना है, जैसे ये ग्रीन वाला का कलर चेंज करना है, रेड वाला कलर चेंज करना है, तो जैसे ग्रीन को हम ब्लैक करना चाहते हैं, देखिए ब्लैक हो गया, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर रेड वाला को हम पीला करना चाहते हैं, देखिए पीला हो गया। तो ये बॉडी हो गया, बार्स हो गया, वीक हो गया, ये सब हम ऐसे कर सकते हैं, बट हमको बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे रख देते हैं। फिर वैसे ही कैनवा में है, कैनवा में हमको बैकग्राउंड देखिए ये व्हाइट कलर का, मुझे व्हाइट कलर नहीं करना, मुझे ये ग्रे कलर का चाहिए, देखिए ग्रे कलर का हो गया, तो मुझे भी व्हाइट कर देना है, ठीक है। अब जो लाइन देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये ऐसा है। वर्टिकल करेंगे तो देखिए हट गया, वर्टिकल ओनली करेंगे, हॉरिजॉन्टल ओनली करेंगे, हॉरिजॉन्टल लग गया। हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चाहिए, नॉन कर देंगे तो देखिए सब हट गया, बट मुझे ये दोनों चाहिए, तो दोनों ये लाइन देखो ना, एक क्रॉस का, ये चीज के लिए मुझे ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं टेक्स्ट का, ये से बार ये वाला, ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट मुझे दिखेगा, इससे कितना, जैसे 16 करेंगे देखिए कितना बड़ा दिखने लगा। फिर ऐसे मुझे अब 20 करेंगे तो देखिए कितना बड़ा, इसको हम 11 करेंगे तो ये कितना छोटा दिखने लगा, ठीक है। ज़्यादा भी हम 16 कर सकते हैं, 12 कर देते हैं, 12 तो 12 कर, सेम ऐसे ही। अब आते हैं और और कुछ नहीं होता, वही अलर्ट इवेंट्स ये सब चीज़ है। यहाँ पे स्केल में आते हैं तो वो सब चीज़, प्लस बटन जो यहाँ पे है उसका सेटिंग करने के लिए है, बाकी ये सब चीज़ हम लोग कुछ नहीं करते, बस हो गया। तो ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू का जो सेटअप है यही रहता है। हम ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए रेडी हैं। इस पे हम किसी भी स्टॉक को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, किसी भी इंडेक्स को हम अब एनालाइज कर सकते हैं। ये जो हम टूल्स यहाँ पे छाड़ के रखे हैं, इस टूल्स को हम यूज अब कर सकते हैं, रेडी टू ट्रेड, यानी कि अब आपके पास वो टूल्स यूज करने के लिए अवेलेबल है जो मार्केट में आपको बाई को बताता है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या है कि अब मेरा जो ट्रेडिंग का जो अब लेवल है, अब देखो आप लोग अभी क्या देख रहे थे,
मार्केट में आए थे, कुछ नहीं समझ रहे थे कैसे यूज करें, क्या एनालाइज करें। तो अब देखो, आपको पहले ट्रेडिंग की सब चीज बता दिया। अब आप लोग ट्रेड करने जब आओगे तो वो टूल्स आपके दिमाग में चलेगा, भाई ये टूल्स इसके लिए, ये टूल्स इसके लिए, हम कैसे यूज करेंगे, ये सब चीज हो गया। चलिए, ये पार्ट 2 है ट्रेडिंग व्यू का, हम इसको अभी यहीं पे सब करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा, पहला ही वीडियो में आप लोग ला के दे देते हैं, जिससे आप लोग ट्रेड करना शुरू कर दे, किसी चीज को एनालाइज करना शुरू कर दे, जो कि है सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेड लाइन। देखो भाई, आप लोग बिगनर हो, आओगे तो ये चीज आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा समय आपका जैसे जैसे बीतते जाएगा, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई मार्केट में जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल अच्छे काम करते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, या कोई भी हो, फॉरेक्स वगैरह, हर जगह पे आपका ये काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन। यही 3 बेस पे हम आपको ट्रेड करना सिखाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउनलोड करके रख दीजिए, किसी को शेयर कर दीजिए। मैं अब आगे का जो वीडियो लाऊंगा, लाइफ चेंजिंग वीडियो लाऊंगा, ऐसे ऐसे सेटअप लाऊंगा जिस सेटअप पे आपका स्कैल्पिंग हो, स्विंग हो, डे ट्रेडिंग हो, ये सारा चीज रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सजेस्ट भी दे सकते हैं कि किस बेस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं उसको मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग को मैं ट्रेडर बना के रहूंगा, और ऐसे ऐसे चीजें मैं आपको मार्केट में बताऊंगा जो कि यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ट्रेड कीजिए लेकिन सेव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।